हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हिस्ट्री आर्ट्स का मैं दूसरा भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखे थे हिस्ट्री के फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पिछली वीडियो में हम देखे थे, क्या बता रहे थे? हड़प्पा सभ्यता। इसका और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये सारे बातों के बारे में हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सारा इस बात को हम लोग देख चुके थे कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आज हम और इसके बारे में ये भी बता चुके थे कि इसका कालक्रम के संबंध में भी जो है विद्वानों में काफी मतभेद है, परंतु कार्बन डेटिंग जो है एक विधि है, काल निर्धारण करने की एक विधि है, जिसके तहत कहा गया कि यह सभ्यता का जो कार्यकाल है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा होगा। ये कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से हुई? तो हड़प्पा से हुई। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किनके द्वारा विस्तृत दिया गया? तो हड़प्पा की खुदाई से हुई। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई? ध्यान रखना है आपको कि हड़प्पा की खुदाई जो है, ध्यान रखना है, खुदाई या खोज भी दे देता है दोस्तों, इस पर ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, ध्यान देंगे दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा दिया गया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज या खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और कब? तो 1921 ईस्वी में यहाँ पर खुदाई हुई और इस सभ्यता के बारे में जो है काफी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुई। तब जाकर कहा गया कि यहाँ पर भारत में भी एक काफी विकसित सभ्यता डेवलप हुई थी, जो कि उसका स्वरूप कैसा था उसका, तो ध्यान रखेंगे, जो भारत का जो पहला सभ्यता है जो डेवलप हुआ था, इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसका जो स्वरूप था तो वो क्या था? नगरीय स्वरूप था दोस्तों। तो काफी आश्चर्य की बात है कि भारत में जो पहला सभ्यता का विकास हुआ वह ग्रामीण न होकर के नगरीय था। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उसके बाद इसके ठीक एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई या खोज, दोनों में से कुछ भी आपको दे सकता है, खोज या खुदाई, ठीक है। तो कब इसका हुआ? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। और इसको खुदाई किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा किया गया? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे कि राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों स्थल जो है वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है ये दोनों स्थल जो है वर्तमान के पाकिस्तान में है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों स्थल कहाँ है? कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। कहाँ पर है? माउंट गोमरी जिला में। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको फ्रेश करके बताते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप जो प्रश्न इससे जो है पूछा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा के बारे में डिटेल जानते हैं दोस्तों। ये दो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि सर्वप्रथम
इस सभ्यता के बारे में यही 2 स्थलों से अवशेष प्राप्त हुआ और जिसके आधार पर जो है इस सभ्यता के बारे में व्याख्या की गई। तो हड़प्पा हम जानेंगे, तो इसका खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब कब? तो 1921 ईस्वी में। कहां पर? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कहां पर स्थित है? स्थित कहां पर है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोंटगोमरी जिला में। ध्यान रखना है किस नदी के किनारे है? नदी भी आपको ध्यान रखना है। तो रावी नदी के किनारे है। कहां पर है? तो रावी नदी के किनारे है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की यही दो जो है काफी महत्वपूर्ण स्थल था और ये शहर भी जो थे इस सभ्यता का प्रमुख शहर है। इसी कारण जो है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिगट महोदय, इतिहासकार पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। इसका खोज कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। और ये भी स्थित कहां पर है? ये स्थित कहां है? तो ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में है दोस्तों। कहां पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस जिला में? तो लरकाना जिला में। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। और यह किस नदी के किनारे है? ध्यान देंगे, यह किस नदी के किनारे है? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर बराबर क्वेश्चन का कंफ्यूजन हो जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप सिंधु कभी नहीं मारिएगा, क्योंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में आप इसको देख सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो है इस सभ्यता के बारे में जो है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का स्रोत क्या है, कि हड़प्पा सभ्यता को जो है के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पुरातात्विक, तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास जानने का स्रोत, कि इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक बांटते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत और एक को बांटते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। ध्यान देंगे, इतिहास के स्रोतों को हम लोग, इतिहास जानने के स्रोत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातात्विक, परंतु इनमें से जो है पुरातात्विक स्रोत जो है काफी विश्वसनीय होता है दोस्तों। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? तो अवशेष, उस काल या उस सभ्यता में पाए जाने वाले अवशेष को ही क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और उसी के आधार पर उस सभ्यता या उस काल का जो है विवरण लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग स्मारक, सिक्के, मुहर, औजार, मूर्तियां जो उस समय की होगी, मृद भांड इत्यादि। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए जो है ये सारे स्रोत का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ये सारा चीज जो है कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वहां की खुदाई के पश्चात जो है इन सारों चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ और उसी के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में व्याख्या की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत को अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? स्मारक, सिक्के, मुहर, औजार, मूर्तियां, मृदभांड इत्यादि चीज जो है इस सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। इससे भी प्रश्न काफी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है।
और आप लोगों का तो 5 नंबर काफी आसानी से आ जाएगा अगर आपको जो है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल याद रहे, क्योंकि आप 2-3 बार से देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 5 स्थलों को आप मानचित्र में दर्शाएं। तो आपको याद रखना होगा कि वो स्थल जो है कहाँ कहाँ पर है। तो ध्यान देंगे। तो इसका जो है मानचित्र के सहारा लेकर के चलिए मानचित्र छोड़िए, ऐसे आपको हम बताते हैं, ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विस्तार की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार, तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। तो ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर में आपका जो है मांडा, कहाँ पर है ये मांडा, ये कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर तक उत्तरी छोर जो है हड़प्पा सभ्यता का वो क्या है मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणतम अगर कहें तो ये दैमाबाद, ये कहाँ पर है तो ये महाराष्ट्र में, ध्यान देंगे। पूर्वी कहा जाए तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है तो यूपी में है दोस्तों। और एग्जैक्ट जगह कहा जाए तो मेरठ में है, कहाँ पर है मेरठ। ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर कहाँ पर है तो आलमगीर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एग्जैक्ट जगह क्या है मेरठ है। उसके बाद पश्चिम बिंदु जो क्या है सूतका गेंडोर है, ये आपका कहाँ है तो अफगानिस्तान में, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो है ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में मांडा तक और दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतका गेंडोर। तो 4 स्थल तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल है, अन्य प्रमुख स्थल है, उनमें जो आपको ध्यान रखना है लोथल, ध्यान रखना है लोथल को कभी नहीं भूलना है। लोथल यह जो है कहाँ पर है तो ये गुजरात में है दोस्तों, कहाँ पर है गुजरात में है। और यह जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है यह स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह था, ध्यान देंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन भी आया कि कालीबंगा का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और ये कहाँ पर है कालीबंगा तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में है, कहाँ है राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बनवाली, ये बनवाली कहाँ पर है तो ये आपका हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा में है। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से किसका अवशेष प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है कालीबंगा से। और हल, मिट्टी का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है तो बनवाली से मिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रोपड़, ये रोपड़ कहाँ पर है तो पंजाब में है। ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल है, जिसको याद रखना है। और आसानी से आप 5 नंबर आपका जो है आसानी से आप ला सकते हैं। तो आपका गुजरात कालीबंगा बनवाली रोपड़ ये सब हो गया। इसके बाद और है जान लीजिए रंगपुर, ये कहाँ पर है आपका तो गुजरात में है दोस्तों, कहाँ पर है गुजरात में है। धौलावीरा ये भी आपका कहाँ पर है तो ये भी कहाँ है गुजरात में है। गढ़ी ये आपका कहाँ पर है तो हरियाणा में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है दोस्तों। और जिसको कि याद रखना, एक और आपको ध्यान रखिए सुतकोटदा, ध्यान रखना है ये सुतकोटदा ये भी कहाँ पर है गुजरात में है, जहां से घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हड़प्पा सभ्यता में जो है घोड़े की हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से मिला है, तो सुटकोटदा से जो है घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है। तो आपको जो है इस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को आपको ध्यान में रखना होगा और ये कहाँ स्थित है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपका ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप यदि 15 क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाता है, तो अगर आप 60% ऑब्जेक्टिव सही करते हैं तो आपका उधर भी नंबर जो है एग्जामिनर जो है 60% देने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ज्यादा से ज्यादा सही करने की आपको कोशिश करना होगा। 15 है तो आपको 13-14 करना होगा दोस्तों, क्योंकि 10-12 तो एवरेज है, 10-12 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको जो है इसमें 13-14 क्वेश्चन कम से कम आपको करने की कोशिश करना होगा, तभी आपका जो है अच्छा परसेंटेज सब्जेक्ट में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है आपको जो इन सारे स्थल को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ और ये कहाँ स्थित है। इसके अलावा जो है एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख 5 स्थलों को मानचित्र में दिखाएं, उस प्रश्न के लिए भी आपको ये स्थल को रखना याद रखना जरूरी है और आपको आसानी से 5 नंबर आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।